श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि के लोगों का आने वाला अप्रैल का महीना कैसा जाएगा। अभी मैंने आप लोगों को जो बताया था कि मार्च के महीने से तो तुला राशि की जो लोग होते हैं ये सीधे सरल कोमल हृदय के होते हैं, बड़ा स्पष्टवादी बातचीत करते हैं। नम्र हृदय होने से अक्सर करके लोग इनकी नम्रता का गलत उपयोग उठाने का प्रयास करते हैं। वैसे तो वो अधिकतर लाभ नहीं हो पाते हैं, लेकिन इनका सीधा और सादापन कभी कभी लोगों को बड़ा लाभ मिल जाता है, क्योंकि ये कभी उनके लोगों पर विरोध नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि तुला राशि के लोगों का क्रोध नहीं आता है, लेकिन ज़्यादातर ये संयम बरतने का प्रयत्न करते हैं। अब चूंकि इस अप्रैल के महीने में तुला राशि के छठे घर में पंचग्रही राजयोग बन रहा है। पंचग्रही का मतलब यह है कि 5 ग्रह एक साथ जहां भी बैठते हैं वो हाँ पंचग्रही राजयोग बनाते हैं। अब आपके छठे घर में रोग, शत्रु, कर्ज, मामा स्थान में ये पंचग्रही राजयोग बन रहा है। यहाँ पर आप अपने शत्रुओं का पराभव करेंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। अगर आपने कहीं से कर्ज इत्यादि ले रखा है तो वो धीरे धीरे करके आप कर्ज मुक्त होने का योग बन रहा है। यहाँ पर नीच का बुध बैठा हुआ है, परंतु उच्च का शुक्र होने से बुध की नीच भंगता का योग भी बनता है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि चूंकि तुला राशि के जीवन में अभी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके 8वें घर में गुरु चल रहा है। वैसे तो ये कहा जाता है कि गुरु स्थान दोषा, गुरु जिस घर में बैठता है उस घर का नुकसान करता है। यहाँ पर आपके मृत्यु, दुर्घटना और शेयर सट्टा के घर में गुरु बैठा हुआ है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप जो भी काम करना चाहते हैं उसमें आप सफलता प्राप्त करेंगे। साथ ही शत्रु आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। वाहन आदि चलाते समय थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है। अब चूंकि आपके भाग्य स्थान में मंगल बैठा हुआ है तो ये मंगल 3 अप्रैल 2025 को आपके 10वें घर में मंगल चला जाएगा। कर्क राशि का यानी कि नीच का मंगल होकर आपके 10वें घर में मंगल जाएगा। 10वें घर का मंगल बहुत प्रभावपूर्ण होता है, प्रभावशाली होता है। लोगों पर आपका प्रभुत्व जमाने का बहुत अच्छा अवसर आएगा। अधिकारी वर्ग आपका सहयोग करेंगे। वैसे तो कुछ कुटिल अधिकारी आपको परेशान करने या काम अधिक देने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो अपने इस काम में सफल नहीं होंगे। जब मंगल आपके 10वें घर में आएगा तो यह आपके स्वास्थ्य यानी कि आपकी राशि को देखेगा। आपकी राशि पर मंगल की दृष्टि होने से खान पान में आप बहुत अच्छा, पाचन शक्ति बढ़ेगी, चुस्त दुरुस्त रहेंगे, कुछ बड़ा करने की आपकी इच्छा जागृत होगी। और अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। ये मंगल आपका 10वें घर में बैठ के आपके चौथे माता, मित्र, मकान, सुख भाव को देखेगा। आपकी माता जी के तबीयत का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वैसे तो मंगल आपके चतुर्थ घर को अपनी उच्च राशि को देखेगा। आपका प्रॉपर्टी संबंधी, घर संबंधी कोई समस्या का समाधान होने का योग है। अगर आप घर इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। प्रॉपर्टी, वाहन आदि भी इस समय आप खरीद सकते हैं, या घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें जैसे फ्रिज, टीवी या वॉशिंग मशीन इत्यादि कोई ऐसा वस्तु आप अपने घर में लाना चाहते हैं तो यह आपके लिए अवसर अनुकूल है। यहाँ पर चूंकि मंगल आपके
पंचम घर को देखेगा अपनी पूर्ण दृष्टि से, 8वीं दृष्टि से आपके विद्या बुद्धि संतान घर को। मंगल की दृष्टि संतान घर में पड़ने से थोड़ा संतान को परेशानी होती है, संतान के कार्य में रुकावटें आती हैं, लेकिन आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके बच्चे अपनी मेहनत से धीरे धीरे वो आगे बढ़ेंगे। आप अगर किसी परीक्षा इत्यादि में बैठना चाहते हैं, थोड़ा परिश्रम को आपको बढ़ाना चाहिए, मेहनत अधिक करनी चाहिए। अपने जो भी विषय आपके लिए अनिवार्य है उसका अच्छी तरह से तैयारी करना चाहिए और आप परीक्षा में बैठिए, निश्चित आपको लाभ मिलने का योग बन रहा है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चूंकि आपके 8वें घर में गुरु बैठ के आपके विदेश घर को देख रहा है, इस महीने में अगर आप कोई यात्रा करना चाहते हैं, दूर की यात्रा, बड़ी यात्रा, निश्चित तौर पे आपको यात्रा कामयाब रहेगा। आप अपने जो भी प्रोग्राम बनाते हैं उसके अनुसार आप कार्य कीजिए, आपका काम बनने का योग बन रहा है। ये गुरु आपके धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव को देखेगा। वहाँ चूंकि वृश्चिक राशि बैठी है, आपके चूंकि दूसरे घर में जब गुरु की दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति बहुत सोच समझ के बहुत अच्छी सरल भाषा में बातचीत करता है, लेकिन वह अपनी सत्य बात को ही समर्थन करता है। यहाँ पर आपके सत्य बोलने से आपको लाभ ही होगा, परिवार में एकता बनी रहेगी और कहीं से आपको रुका हुआ धन प्राप्त होने का योग बनता है। तुला राशि के लोग जो नौकरी इत्यादि करते हैं उनके लिए भी यह अनुकूल समय है। अगर आपका कोई प्रमोशन इत्यादि होने का योग है तो निश्चित तौर पे ये महीना आपके लिए काफी उपयुक्त साबित होने वाला है। गुरु आपके धन भाव में देखने के साथ साथ आपके सुख भाव को भी देखता है। गुरु जब आपके चतुर्थ यानी माता, मित्र, मकान, सुख भाव को देखेगा, वहां पर मंगल भी देख रहा है, तो यह आपके लिए एक अच्छा सुनहरा अवसर है। अगर आप घर में कोई नई वस्तु की खरीद फरोख्त करना चाहते हैं तो आपको जरूर करना चाहिए। आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि होने का योग बनता है। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अभी आपके छठे घर में सूर्य और राहु बैठा हुआ है। वैसे तो 14 अप्रैल 2025 को सूर्य मीन राशि से अपने उच्च राशि यानी कि आपके सप्तम घर में वैवाहिक जीवन, पति पत्नी के घर में प्रवेश कर रहा है। आपके जीवन साथी का मान सम्मान में वृद्धि होने का योग है। आप अगर व्यापार कर रहे हैं तो यह आपका कोई ऐसा व्यापार होने का योग इस मंथ में है कि कोई बड़ा लाभ होने का योग है, क्योंकि वहां पर उच्च का सूर्य बैठा हुआ है और वो आपके राशि को देख रहा है। आप जो भी कार्य करना चाहते हैं बिल्कुल अपने आत्मविश्वास के साथ कीजिए और 14 अप्रैल के बाद आपके कार्य में सफलता मिलने का योग बिल्कुल निश्चित है। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि तुला राशि के लोगों को विशेषकर 1 अप्रैल 2025 से 3 अप्रैल 2025 के बीच में अचानक कोई ऐसा शुभ समाचार मिलेगा जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा, परंतु आपके गुप्त शत्रु सक्रिय रहेंगे, उनसे कोई अपने गुप्त बात को बताने से बचें। यहाँ पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ तक हो सके आप इस चीज का ध्यान रखिए कि जो 3 अप्रैल से 6 अप्रैल 2025 अब इस दौरान आपका मन काफी धार्मिक रहेगा, आपको पूजा पाठ करने की इच्छा जागृत होगी, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 1 अप्रैल से 3 अप्रैल के बीच में आपको कोई लेन देन नहीं करना चाहिए। लेन देन अगर आप करते हैं तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए 2 दिन आपको विशेषकर बचने में है। अगर कोई लेन देन करना अनिवार्य है तो आपको लिखा पढ़ी करके ही कार्य आगे बढ़ना चाहिए। मन में कुछ शंकाएं रहेंगी, वैसे कोई नुकसान का योग नहीं है, लेकिन शंकाओं को ध्यान में रखते हुए आप उस कार्य को करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार जरूर करें।
अब यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 11 अप्रैल 2025 से 13 अप्रैल 2025 के बीच आपको कोई यात्रा करने का अवसर मिलेगा। यहाँ पर आपका धन व्यय भी होगा, लेकिन यात्रा आपके लिए अनुकूल रहेगी। इस यात्रा से कोई आपका बड़ा कार्य सिद्धि होने का योग बन रहा है। हम आपको इस बात पे विशेष ध्यान देना चाहते हैं कि चूंकि 25 अप्रैल 2025 से 27 अप्रैल 2025 तक आपके गुप्त शत्रु सक्रिय रहेंगे, आपको किसी तरह का नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसी बीच आपको कहीं से रुका हुआ धन या अचानक कोई धन प्राप्त हो सकता है, जिससे आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। तो इस प्रकार तुला राशि के लोगों का अप्रैल का जो महीना है वो कुल प्रकार से एक प्रकार से ठीक ही रहेगा। आपको इस महीने में हनुमान चालीसा का पाठ करना विशेष अच्छा रहेगा, या गणेश जी की पूजा भी आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होगा। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को तुला राशि के लोगों का अप्रैल के महीने के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी आप सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।